फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय जीएस। मैं महेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक हम लोग का होगा कि कौन सा राज्य जो है दोस्तों अपने पड़ोसी देश, जो भारत के पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है, ये हम लोग आज का टॉपिक है। सर, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि आप लोग के लिए क्यों ना इससे एक वीडियो बनाओ, ताकि आप लोग का जो एक क्वेश्चन छूटता होगा वो ना छूटेगा। दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कि कौन सा भारतीय राज्य जो है किस पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है, और उसमें ये भी देखेंगे हम लोग कि कौन सी भारतीय राज्य की सीमा सबसे लंबा है जो पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे आज कि जो पड़ोसी देश है वह यूएनओ कब शामिल हुआ था, आधिकारिक रूप से यूएनओ का वो सदस्य कब बना था, मेंबर्स उसका कब प्राप्त हुआ था, आज हम लोग ये भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोग जितने भी भारतीय पड़ोसी राज्य को देखेंगे तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य जो भी पड़ोसी देश होंगे उनसे संबंधित जो राज्य होंगे उनसे संबंधित मैं आपको ट्रिक दूंगा। यदि आप वो ट्रिक याद रखते हैं तो आप लोगों को आसानी होगी याद करने में। हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग का क्या है, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, तो बांग्लादेश से संबंधित कौन कौन सा भारतीय राज्य है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश से संबंधित राज्य में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन है दोस्तों? असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है। कुल कितने राज्य है दोस्तों? तो कुल 5 राज्य जो हैं, कुल 5 राज्य जो अब बांग्लादेश से जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको याद करने में कठिनाई होती है क्रम में याद करने के लिए, तो मैंने आप लोग के लिए ट्रिक बनाया हुआ हूं इससे संबंधित कि इसको आप लोग याद करने के लिए आप लोग ऐसे याद कीजिएगा। असम को आप लोग यहाँ पर साइलेंट अ ले लीजिएगा, असम का अ वर्ड। पश्चिम बंगाल में हम लोग सिर्फ ब को लेंगे। ठीक है, ब, तो ये हो जाएगा अब। मैं आगे ट्रिक लिख देता हूं आप लोगों को, यहां पर लिख देते हैं। दोस्तों तो मैं ट्रिक लिख चुका हूं। अब आप लोग देखिए, अब में ट्रेनी बांग्लादेश से संबंधित राज्य को याद करना है आप लोगों को, तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि बांग्लादेश से संबंधित राज्य में अब में ट्रेनी होता है। अब दोस्तों अ से हो जाएगा आपका असम, बस हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम को हम लोग साइलेंट रखेंगे, तो बस हो जाएगा क्या, बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। और मे से हो जाएगा मेघालय, ट्री से दोस्तों त्रिपुरा और मी से मिजोरम। तो दोस्तों आप लोग यदि याद रखिएगा अब में ट्रिनी बांग्लादेश से संबंधित राज्य है तो आप लोग आसानी से याद रहेगी। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे लंबा जो राज्य है जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है वो कौन है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल। सबसे लंबा यदि कोई राज्य, भारतीय राज्य जो पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, तो वह है दोस्तों पश्चिम बंगाल है। और दोस्तों पूरे जितने भी भारतीय जो राज्य है 5 है जो बांग्लादेश जुड़े हैं, उन सभी का लंबाई टोटल कितना है दोस्तों? 4096.7 किलोमीटर है। तो इसको आप पॉइंट याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा 4096 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगी इससे 4096 किलोमीटर, या इसको आप ऐसे याद रखिएगा 4096। अगर वर्ड आप लोग इस फॉर्मेट में याद करते हैं 4096, तो आप लोग याद रहेगी। कैसे क्या रहेगी? 4096 याद करना है हम लोगों को। बांग्लादेश से संबंधित कुल भारतीय राज्य की सीमा कितनी है टोटल? तो 4096 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बांग्लादेश जो है यूएनओ का शामिल हुआ था तो 17 सितंबर 1974 ईस्वी को यूएनओ का मेंबरशिप इसको प्राप्त हुआ था। कब? 17 सितंबर 1974 ईस्वी को। तो दोस्तों हम लोग देखें कि बांग्लादेश से संबंधित कौन कौन सा भारतीय राज्य है और उनमें सबसे लंबा जो संबंध राज्य को कौन सा है। फिर हम देखें कि उसकी कुल लंबाई कितनी है भारतीय राज्यों से, और साथ में देखें कि बांग्लादेश यूएनओ का कब मेंबरशिप प्राप्त किया। तो दोस्तों आप लोग आसानी से आप लोगों को ट्रिक से याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग है दोस्तों चीन। तो दोस्तों चीन में हम लोग देखते हैं पहले कि कौन कौन सा भारतीय राज्य जो है चीन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों चीन से जुड़ा हुआ राज्य पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा है उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, कुल कितने राज्य है? तो कुल 5 राज्य है। बांग्लादेश से संबंधित कुल 5 राज्य थे और चीन से भी संबंधित कितने कुल भारतीय राज्य है? तो 5 राज्य हैं जो चीन से अपना सीमा बनाते हैं। अब दोस्तों इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं। दोस्तों मैं ट्रिक लिख दिया हूं। इसका ट्रिक आप याद रखिएगा, चीन से संबंधित
राज्यों में याद करने के लिए सीमा से संबंधित पहला ट्रिक क्या हो जाएगा, अरुण की हिमा जम्मू उत्तरा। अब दोस्तों यहाँ पर अरुण से हम लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुण से हम लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश को, की से याद रखेंगे सिक्किम को। आप लोग सिक्किम में की वर्ड आता है तो आप लोग यहाँ पर पूरे को साइलेंट मानिएगा और इसको सिक्किम को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, की से, ठीक है। याद रखने के लिए हम लोग सिक्किम को की लेकर चलेंगे तो अरुण की, और हिमा को हम लोग पहला 2 वर्ड लेंगे, हिमा जम्मू उत्तरा, ठीक है, अरुण की हिमा जम्मू उत्तरा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को याद रहेगी, क्रम से भी याद हो जाएगी, अरुण की हिमा जम्मू उत्तरा, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा संबंधित राज्य है जो चीन से सबसे लंबा अपना सीमा बनाती है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे लंबा सीमा बनाती है, ठीक है। हालांकि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर जो है सबसे लंबा सीमा बनाती है चाइना के साथ में। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कुल जितने 5 राज्य हैं तो उन 5 राज्यों का टोटल सीमा का लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 3488 किलोमीटर, मतलब कि 3488 किलोमीटर। दोस्तों इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे 3488, ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगी। हम मैंने बताया आप लोगों को कि 4096 यहाँ पर 3488, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि चाइना जो है यूएनओ का कब मेंबर बना था। तो चाइना जो दोस्तों यूएनओ का मेंबर 24 अक्टूबर 1945 को बना था। कब बना था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों बांग्लादेश 17 सितंबर 1974 को बना था दोस्तों, और चाइना का बना था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का दोस्तों नेपाल। तो नेपाल जो है दोस्तों इससे संबंधित भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। कुल कितने राज्य हैं, तो कुल 5 राज्य हैं। तो बांग्लादेश, चाइना और नेपाल, इन तीनों से संबंधित कुल कितने भारतीय राज्य हैं, तो 5 भारतीय राज्य हैं जो इन तीनों से संबंध बनाती है, ठीक है दोस्तों। तीनों में अलग अलग राज्य हो सकते हैं मगर कुल कितने राज्य हैं तीनों में, तो 5 ही राज्य हैं, ठीक है दोस्तों। इसका ट्रिक हम लोग होगा दोस्तों यूपी, बिहार, बंगाल की, ठीक है दोस्तों। मैं यहां लिख देता हूं, दोस्तों नेपाल से संबंधित हम लोग भारतीय राज्यों को संबंधित जो सीमा जो भारतीय राज्य उसको याद करने के लिए हम लोग का ट्रिक क्या होगा, यूपी, बिहार, बंगाल की, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग उत्तराखंड को संबंधित याद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग उत्तर भी याद कर सकते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल की उत्तर में है, ठीक है। इस क्रम आप लोग याद रखें, नहीं तो आप लोग यूपी से संबंधित उत्तराखंड जो है यूपी के टूट कर बना है दोस्तों। तो यदि आप लोग यूपी याद रखिएगा तो उसमें आप लोग उत्तराखंड जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट इसको याद रखिए यूपी, बिहार, बंगाल की उत्तर में है, ठीक है। ऐसे याद रखें तो आप लोग को याद हो जाएगी। यूपी से उत्तर प्रदेश हो जाएगी, बिहार से बिहार हो जाएगी, बंगाल से पश्चिम बंगाल, की से दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। मैंने बताया कि जितने भी हम लोग देखेंगे वहां जहां पर सिक्किम आएगा वहां पर सिक्किम को क्या बोलेंगे, की बोलेंगे, की मान चलेंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग हम लोग को ट्रिक से याद करने में सुविधा होगी, ठीक है। तो सिक्किम को हम लोग की मानेंगे, की। तो दोस्तों हम लोग देखें की से क्या हो जाएगी सिक्किम, और उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि नेपाल से कौन सा भारतीय राज्य जो है सबसे लंबा सीमा बनाती है। तो बिहार जो हम लोग का दोस्तों वो सबसे लंबा सीमा बनाती है नेपाल के सामने, और कुल कितने भारतीय राज्य जो है सीमा बनाती है टोटल, तो 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ भारतीय राज्यों की कुल सीमा कितनी 1751 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। इसको याद करने के याद रखेंगे इसको डायरेक्ट वर्ड से 1751, इसको याद रखेंगे 1751, इसको याद रखेंगे 3488 और इसको 4096, ठीक है दोस्तों। हम लोग इस तरह से याद रखेंगे 4096, 3488, 1751। देखिएगा आप लोग को आसानी से फॉर्मेट में याद रहेगी। अब देखते हैं दोस्तों कि जो हम लोग का नेपाल है वो यूएनओ का मेंबरशिप बना था। तो वो जो दोस्तों नेपाल जो है वो 14 दिसंबर 1955 ईस्वी को यूएनओ का मेंबरशिप प्राप्त किया था, ठीक है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो नेपाल का बना था, तो 14 दिसंबर 1955 ईस्वी को बना था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग पाकिस्तान। तो दोस्तों पाकिस्तान से संबंधित भारतीय राज्य में कौन कौन सी भारतीय राज्य आती है, इसमें दोस्तों हम लोग का राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात आती है, ठीक है। कुल कितने राज्य हैं, तो कुल 4 राज्यों में, कुल 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाती है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, तो राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया और गुजरात हो गया।
दोस्तों इसको याद रखने के लिए हम लोग ट्रिक होगा राज्य पंगु। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने के हम लोग पाकिस्तान से संबंधित भारतीय राज्यों को याद करने के लिए कौन सा ट्रिक है, तो राज्य पंगु। अब रा से हम लोग क्या हो जाएगा राजस्थान, ज से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, प से हो जाएगा पंजाब, पन से पंजाब, और गु से गुजरात हम लोग हो जाएगा। ठीक है, कुल कितने राज्य है? 4 राज्य हैं। तो पाकिस्तान से संबंधित हम लोग को भारतीय राज्य कौन कौन सी, इसको ट्रिक से याद रखेंगे हम लोग, तो राज्य पंगु से रखेंगे। राज से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर, पन से पंजाब और गु से गुजरात। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा भारतीय राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान से सबसे लंबा समुद्र सीमा बनाती है। तो दोस्तों राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। और दोस्तों चारों राज्य जो मिलकर पाकिस्तान के साथ टोटल 3323 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितनी? 3323। इसको हम याद रखेंगे 3323 से। ठीक है, 3323 डायरेक्ट 3323 इस फॉर्मेट हम लोग बोलेंगे 3323। नेपाल के 1751, ठीक है, चाइना के 3488 और बांग्लादेश का 4096। अब दोस्तों पाकिस्तान जो है, तो पाकिस्तान 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को यूएनओ का मेंबरशिप प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान कब प्राप्त किया था? पाकिस्तान जो दोस्तों 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को यूएनओ का मेंबरशिप प्राप्त किया था। तो दोस्तों हम लोग भारत कभी यूएनओ का मेंबरशिप प्राप्त किया था? तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि भारत जो है हम लोग का दोस्तों वह 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को भारत जो है दोस्तों यूएनओ का मेंबरशिप प्राप्त किया था। ठीक है, भारत यूएनओ का मेंबरशिप 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को प्राप्त किया था और पाकिस्तान 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब तक देखें बांग्लादेश से संबंधित कौन कौन सा राज्य है, चाइना से संबंधित, नेपाल से संबंधित, पाकिस्तान से संबंधित। ठीक है, हम इन सभी को हम लोग देखें, इन सभी को हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। देखें दोस्तों मैंने आप लोग ट्रिक बताया, बांग्लादेश से संबंधित कौन सा ट्रिक है, अब्दुलमेट्रिमी। चाइना के साथ कौन सा मेरा ट्रिक है दोस्तों हम लोग का, तो अरुण की हिमा जम्मू उत्तरा। फिर हम लोग देखें नेपाल साथ, तो यूपी बिहार बंगाल की उत्तर में है। फिर हम लोग देखें पाकिस्तान साथ, तो राजबंगू। अब नेक्स्ट हम लोग दोस्तों म्यांमार, तो म्यांमार से संबंधित हम लोग ट्रिक देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य है जो म्यांमार से जुड़ता है। तो दोस्तों इसमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कुल कितने राज्य हैं दोस्तों, तो कुल 4 राज्य जो है किसके साथ, तो म्यांमार साथ सीमा बनाती हैं। ठीक है, इसका हम लोग ट्रिक होगा दोस्तों अनममी। इसका हम लोग ट्रिक हो जाएगा अनममी। अब दोस्तों यहां पर अ से हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, न से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो अनममी आप लोग याद रखिएगा। म्यांमार से संबंधित हम लोग का ट्रिक क्या होगा, अनममी होगा। अ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। ठीक है, अब दोस्तों सबसे लंबा जो राज्य जो है वो म्यांमार से साथ कौन सी सीमा बनाती है, कौन सा राज्य है, तो मिजोरम। मिजोरम जो है दोस्तों सबसे लंबा राज्य है जो म्यांमार साथ सीमा बनाती है। और कुल 4 राज्यों मिलकर कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है म्यांमार साथ, तो 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसको हम याद रखेंगे 1643 याद रखेंगे। 1643 मतलब कि म्यांमार साथ सीमा बनाती है टोटल कुल 4 राज्य मिलकर। और दोस्तों म्यांमार जो है यूएनओ का मेंबरशिप कब प्राप्त किया था, तो 11 अप्रैल 1948 ईस्वी को। कब प्राप्त किया था दोस्तों, तो 11 अप्रैल 1948 ईस्वी को जो है म्यांमार जो यूएनओ का मेंबरशिप प्राप्त किया था। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट भूटान। ठीक है, तो भूटान जो है दोस्तों इससे संबंधित कौन कौन सा राज्य है जो सीमा बनाती है, इसमें दोस्तों असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन कौन सा है, असम है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों इसमें भी कुल कितने राज्य हैं जो भूटान साथ सीमा बनाती है, तो कुल 4 राज्य जो है भूटान साथ सीमा बनाती है। इसका हम लोग ट्रिक होगा दोस्तों अब की अरुण। ठीक है, और सो जगह हम लोग असम, ब से पश्चिम बंगाल, की से मैंने बताया आप लोग सिक्किम, की जहां पर वहां पर लोग सिक्किम समझेंगे। ठीक है, तो की से हो गया सिक्किम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब की अरुण
जैसे मोदी जी का स्लोगन था अब की बार मोदी सरकार, इससे आप याद रखिएगा अब की अरुण, ठीक है, भूटान में है, ठीक है, अब की अरुण भूटान। कुल कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। अब दोस्तों असम जो है, असम सबसे लंबा सीमा बनाती है किसके साथ? तो भूटान के साथ में। दोस्तों ये पूछता है क्वेश्चन, सबसे लंबा समुद्र राज्य पूछता है अक्सर एग्जाम में, देखते होंगे कि चाइना के साथ कौन सी राज्य जो है सबसे लंबी सीमा बनाती है, ठीक है, तो आप लोग वहां बोलेगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसी वजह से आपको क्वेश्चन देता है। फिर ये भी पूछता है दोस्तों कि कौन कौन सा राज्य जो है किस देश से सीमा बनाती है। जैसे पूछ देगा आप लोगों को बांग्लादेश, बांग्लादेश से संबंधित कितने राज्य हैं जो सीमा बनाती हैं, तो मैंने आप लोग बता दिया हूँ कि कुल 5 राज्य हैं, ये भी बता दिया, साथ में ये भी बता दिया आप लोगों को कि कौन कौन सा राज्य है, ठीक है दोस्तों। और आप लोग यदि ट्रिक याद रखिएगा तो आप लोग को आसानी होगी, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भूटान के साथ कुल कितने किलोमीटर की भारतीय राज्य सीमा बनाती है, तो कुल 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है, ठीक है। इसको हम लोग रखेंगे 699, या फिर याद रखिएगा 700 में एक कम, ठीक है, 700 में एक कम भूटान के साथ कुल सीमा है, ठीक है। भूटान जो दोस्तों यूएनओ का मेंबरशिप कब प्राप्त किया था, तो यह जो दोस्तों 21 दिसंबर 1971 ईस्वी प्राप्त किया था। भूटान यूएनओ का मेंबरशिप कब प्राप्त किया था? 21 दिसंबर 1971 ईस्वी को प्राप्त किया था। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग का है अफगानिस्तान, और लास्ट भी है। तो दोस्तों अफगानिस्तान जो है दोस्तों, इससे संबंधित केवल एक ही राज्य है, वो भी है जो दोस्तों जम्मू कश्मीर है, और वो भी पाक अधिकृत है। भारतीय राज्य से अफगानिस्तान नहीं जुड़ती दोस्तों, यह पाक में जो जम्मू कश्मीर पड़ता है, पाक क्षेत्र में, यूके में, उससे जुड़ता है, ठीक है, अफगानिस्तान। और इससे संबंधित ऑब्वियसली सी बात है कि जो जम्मू कश्मीर एक ही राज्य जो है जो अफगानिस्तान से सीमा होती है, तो सबसे लंबा वही होगी, तो जम्मू कश्मीर सबसे लंबा होगी। और यह कितनी किलोमीटर होती है? ये 106 किलोमीटर की है, ठीक है, कितनी किलोमीटर? 106 किलोमीटर की है। और दोस्तों अफगानिस्तान जो है यूएनओ का मेंबरशिप प्राप्त किया था तो 16 नवंबर 1946 ईस्वी को। कब प्राप्त किया था दोस्तों? तो 16 नवंबर 1946 ईस्वी को। आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि कौन सा देश यूएनओ का मेंबरशिप कब प्राप्त किया था। मैंने आप लोग को भारत के बता दिया, 30 अक्टूबर 1945 को भारत प्राप्त किया था। पाकिस्तान में दोस्तों 30 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान प्राप्त किया था। चाइना 24 अक्टूबर 1945 को, बांग्लादेश 17 सितंबर 1974 ईस्वी को, नेपाल 14 दिसंबर 1955 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखें कुल 7 पड़ोसी देश जिससे कौन कौन सा भारतीय राज्य जो है सीमा बनाती है। फिर हम लोग देखें कि उसमें सबसे लंबा संबंध राज्य कौन सा है। फिर देखें कि कुल कितने किलोमीटर सीमा बनाती है, और जो पड़ोसी देश वो यूएनओ का मेंबरशिप का प्राप्त किए थे। दोस्तों इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कुल कितने किलोमीटर भारतीय राज्य सीमा होती है, तो कुल जो है दोस्तों 15,106.7 किलोमीटर की सीमा बनाती है, ठीक है। कुल कितनी? तो 15,106.7 किलोमीटर की, ठीक है दोस्तों। ये जितने भी है सारे जो है थल से संबंधित है, वाटर संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है। जितने भी होंगे किलोमीटर सारे जो थल से संबंधित किलोमीटर में दिया हुआ है। तो कुल कितने? 15,106.7 किलोमीटर की है सीमा बनाती है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कुल कितने राज्य हैं, तो कुल जो है दोस्तों 16 राज्य जो है पड़ोसी देश जो है 16 राज्य पड़ोसी देश के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो कितने भारतीय राज्य, पूरे एग्जाम में कुल कितने भारतीय राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा साथ बनाते हैं, तो दोस्तों हम लोग क्या आंसर देंगे? 16 राज्य हैं इसे। तो दोस्तों हम लोग आज देखें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आप लोग इतना श्योर रहिए कि इससे अगर क्वेश्चन आएगी तो आप लोग एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों को आसानी होगी एग्जाम हॉल में सही क्वेश्चन सही करने में, ठीक है दोस्तों। तो अगर यदि आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को दोस्तों फायदा पहुंचेगी। और साथ में दोस्तों यदि आप लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाते रहता हूं दोस्तों। आप लोग यदि मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देखिएगा, उसमें दोस्तों मैं आप लोग के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो उसे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।